अच्छा, एक लम्हा फ़िक्रिया है, वो ये कि हमें कोई भी दर्द हो, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, कोई भी टैबलेट उठाई कि ये सर दर्द की है, मुझे कहीं दर्द है, किडनी में थोड़ा-सा पेन हुआ, पेट में दर्द हो गया, टैबलेट उठा ली, सर में दर्द हुआ, टैबलेट खा ली, हाथ में दर्द हुआ, तो पेन किलर के लिए आप फ़ौरी तौर पर चले गए। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है डब्ल्यूएचओ की, जो बहुत खतरनाक इशारे कर रही है। एक तो ये कि एंटीबायोटिक्स का जो गलत इस्तेमाल करते हैं वो लोग खबरदार हो जाएं। गलत इस्तेमाल क्यों? अब जब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या उसकी तरफ से जो आपके पास नुस्खा होता है वो अगर नहीं है, डॉक्टर नहीं नहीं बताई है, चेकअप किए बगैर आप घर पर बैठे दवाइयाँ खा रहे हैं, तो फिर वो होशियार हो जाएं। और कहा गया है कि इसकी वजह से हर साल 10 मिलियन लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और 2050 तक अप टू 2050 यानी आज से 25-26 साल बाद तक एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंट हो सकते हैं। यानी इस ये जो आप 10 मिलियन लोगों के मरने की इतलात डब्ल्यूएचओ आज दे रहा है, ये तादाद दुगनी हो जाएगी एंटीबायोटिक्स का आप गलत अगर इस्तेमाल करते हैं। और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि जैसे कोरोना वायरस था वैसे ये भी है, लेकिन कोरोना वायरस का खूब शोर शराबा हुआ था, तो ये एक साइलेंट किलर है, एक साइलेंट वायरस है, एक खामोश वबाई बीमारी है जिसके तौर पर एंटीबायोटिक्स खाना या इनका इस्तेमाल करना, इसके तौर पर ये केसेस उभर रहे हैं। और डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया कि 10 बड़े आलमी खतरात में से एक को उन्होंने तस्लीम किया है, जिसमें दुनिया भर के अंदर साल में 50 लाख लोगों की मौत होती है। यूरोप में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि बैक्टीरियल 14 ममालिक से 8,221 इसमें शामिल शुरा कह सकते हैं आप, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया सर्वे में लोग शामिल थे। ज़्यादातर नॉर्दर्न यूरोप से और सेंट्रल एशिया से। और इन लोगों में कैसी-कैसी थी एंटीबायोटिक्स लेने की सबसे आम वजूहात में एक तो नज़ला ज़ुकाम अगर है 24% लोग, इसके अलावा 16% लोग गले में खराश, दवाई खा ली, 21% खांसी, 18% ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने, आप कह सकते हैं कि जिन लोगों को फ्लू था उनकी भी 16% तादाद बताई गई है जिन्होंने एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल किया है। और ये अलामात या जो सिम्टम्स ज़ाहिर हुए तो ये वायरस की वजह से होती हैं। कहा जाता कि ज़्यादातर बीमारियों से जब आप बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई जिस्म में आपके हरारत पैदा होती है या कोई इस तरीके से कोई गड़बड़ी होती है जो बाद में शायद आपको दवाई खाने पर मजबूर करती है, लेकिन नहीं खानी है। और तिब्बी माहिरीन जो मौलजीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स तजवीज़ की या बराह रास्त इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों ने 67% ऐसे लोग थे इस सर्वे के दौरान पता चला जिन्होंने ये दवाई खा ली या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया। 40% से ज़्यादा लोग एंटीबायोटिक्स तिब्बी मशवरे के बगैर हासिल करने वाले लोग 40%, यानी डॉक्टर को पूछा ही नहीं, खुद अपने घरों में बैठकर। आज हमारे यहाँ ख़वातीन सबसे ज़्यादा इस तरह के काम, और बुज़ुर्ग भी बहुत सारे, कि डॉक्टर को बाद में देखेंगे हो सकता है कल तक आराम हो जाए, तब तक टैबलेट ले ली। एंटीबायोटिक्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। 43% लोग ने कहा कि एंटीबायोटिक्स वायरस जो है उसके खिलाफ ये दवाई मौसर है, फ़र्क पड़ गया। लेकिन कब फ़र्क पड़ा? अगर अभी खाई तो कल सुबह तक फ़र्क पड़ा, कल सुबह खाई परसों शाम तक फ़र्क पड़ा। उसके बाद वो कैसे बीमारी में वो शख्स मुब्तला हो गया उसको कोई पता नहीं। उसके गुर्दे भी चले गए, उसके फेफड़े चले गए, अंदर 10 तरह की बीमारियां अंतड़ियों में, गले तक, सर दर्द तक, कैंसर तक बीमारियां चली गई, उसको कोई पता नहीं था, वो मौत के मुंह में चला गया। ये इस सर्वे से मैं पढ़कर चीज़ें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा कहा गया कि हर वक्त लोग क्या करते हैं कि अगर अस्पताल जाएं तो वहाँ पर उनको वैक्सीनेशन, इंजेक्शन, दवाइयों की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बदले वो ज़रूरत ये समझते हैं कि घरों के अंदर बैठकर दवाइयाँ खाएं, एंटीबायोटिक सबसे पहले इस्तेमाल कर ली। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सर दर्द किसी को होता, चलो जी सर दर्द से आराम, वो एडवर्टीज़मेंट बस वही देखी है, सर दर्द नाम से टैबलेट है वो खा लो। फिर दूसरा डोलो, पैरासिटामोल, इसी तरीके से मेटापार समथिंग, जो बहुत पहले एक दवाई आती थी वो खाना लोग पसंद करते थे। और जिन लोगों को इल्म है वो कभी भी इस तरह का काम नहीं, या तो पहले जड़ी बूटियां वगैरह या पुड़ियाँ, चूँकि आज आप एडवांस दौर में हैं, मेडिकल के एक्सपर्ट्स हैं, दवाइयाँ अलग अलग किस्म की आई हैं, तो आप टेक्नोलॉजी का सहारा अगर नहीं ले सकते लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट तो कर सकते हैं एक बार। लेकिन हिफ्ज़ान सेहत जो है वो ये कहते हैं कि नामुनासिब तरीक़ाकार जो है दवाइयों का, वो आपको एक बार फिर से मौत के मुंह में धकेल सकता है। अब ये ना कहें कि खा लिया, जब मौत आएगी आनी है, देख लेंगे वो एक दिन लिखी है, डॉक्टर ऐसे करते हैं, लेकिन इसके असरात देखे गए हैं। और 43% लोगों ने क्या कहा, हमने दवाई खाई, हमें आराम हुआ। और यही जो गलत फहमी है ये हमारे यहाँ आज के मुआशरे में है।
लोग अपना इलाज खुद करना चाहते हैं, वो भी एंटीबायोटिक्स के ज़रिए। तो ये ख़तरनाक बीमारी है, साइलेंट किलर, साइलेंट वायरस करार दिया गया है। खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि बीमारी का जब तक पता ना चले हल्के से दर्द पर भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो हमने दाएं बाएं देखी हमारे घरों के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारी गलियों के अंदर, हमारे शहरों और कस्बों के अंदर ये सिलसिला चलता है कि डॉक्टर के पहले पास मत जाइएगा। पैसे थोड़े ज़्यादा लग जाते हैं, परेशानी होती है, मुआशी कमज़ोरी या इक़्तिसादी तौर पर अगर आप बदहाली से गुज़र रहे हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जान जोखिम में डालनी है। कई लोग दवाइयाँ खाकर सुसाइड करते हैं। उसका क्या मतलब हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा डोज़ जब वो लेते हैं अपनी ज़िंदगियाँ तबाह करते हैं, लेकिन उन्हें भी पता है ये दवाई ये असर करती है। और जब दर्द होता है तब भी यही लेते हैं। अगर एक जगह कम एक जगह ज़्यादा लेते हैं, लेकिन असरात जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाह रहा हूँ, वो सबसे ख़ास बात है। और यही वजह है कि सर्वे में पता चला 8,221 लोगों पर सर्वे हुआ और ईस्ट यूरोप और सेंट्रल एशिया में 8,221 लोगों पर सर्वे में 16% ऐसे लोग जिनको फ्लू था, नज़ला ज़ुकाम 24% लोग, गले की खराश 21% लोग, 18% लोगों को खांसी थी जिन लोगों पर सर्वे हुआ। सब ने कहा हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, लेकिन कहा क्या, फीडबैक ये था कि 24 घंटों के बाद बीमारी बढ़ गई। ये एक्चुअल में पॉइंट है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। खुद भी बचें, अपनों को भी बचाएं, डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर कोई दवाई ना गैर ज़रूरी तौर पर। और ये एंटीबायोटिक्स का सिलसिला जो हमारे घरों में चला ना, इससे बचिए, ये जहन्नुम है। बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यही सिलसिला चलता है और बड़ों से मशवरा करके खाते हैं। उस चीज़ से बचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।